सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 27 सितंबर हम लोग संत विंसेंट डी पॉल का पर्व मनाते हैं। आज के इस क्लास में संत विंसेंट डी पॉल के विषय में हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। संसार भर में विंसेंट डी पॉल का नाम, विंसेंट डी पॉल सोसाइटी और विंसेंशियल सभा और जितने भी कलीसिया में सेवकाई कार्य चल रहा है उसके मध्यस्थ के रूप में संत विंसेंट डी पॉल। क्यों संत विंसेंट डी पॉल को, जो गरीब से गरीब लोगों का मध्यस्थ के रूप में और ऐसे लोगों का जो मदद करने वाले संस्थाओं का संस्थापक या मध्यस्थ के रूप में संत विंसेंट डी पॉल को मानते हैं। तो संत विंसेंट डी पॉल के विषय में हम लोग इस समय पर थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। संत विंसेंट डी पॉल का जन्म 24 अप्रैल 1581 में 24 अप्रैल 1581 में फ्रांस में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है जीन और मादा बर्ट्रेंड नाम का माँ और पिताजी जीन। इनके घर के निकट में एक झरना था, जिस झरना का नाम था पोल। उससे इनका घर का फैमिली नेम में पोल नाम जुड़ गया, जिसे डी पॉल बोलना शुरू किया था। तो इनका परिवार के सभी लोगों के नाम के साथ डी पॉल नाम आने का पीछे का कारण है, घर के पास जो झरना बह रहा था उसका नाम पोल था। इनके परिवार में 5 बच्चे थे। 5 बच्चे में 3 लड़के और 2 लड़कियां। तीसरे नंबर में विंसेंट डी पॉल का जन्म हुआ। ये अपने को डी पॉल कहने में पसंद करता था, हर जगह पर डी पॉल लिखता था, इसलिए आगे चल कर के भी इनके नाम डी पॉल में फेमस हुआ। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, पढ़ाई में तेज और घर के कामों में मदद करने वाले, विशेषकर घर के जितने पालतू पशु हैं उनको चराने का कार्य ये बखूबी करता था। 1596 में 15 साल की उम्र में इन्हें सेमिनारी में ज्वाइन करवाया। और हमें मालूम है उस समय के अनुसार बड़े जल्दी पुरोहित बनता था। 19 साल की उम्र में यह पुरोहित भी बना था। लेकिन ट्रेंड नियम के अनुसार 24 साल जब तक नहीं होगा एक व्यक्ति पुरोहित नहीं बन सकता था। उसके विरुद्ध में ही इनको पुरोहिताभिषेक वहां पर दिया था। जब इनको एक पारिश प्रीस्ट के रूप में कहीं अपॉइंट किया, उसमें रोम में इनके उस कारण केस दर्ज हुआ और संत विंसेंट डी पॉल स्वयं वहां से रिजाइन किया जो पारिश प्रीस्ट का पोस्ट से। लेकिन वो पुरोहित ही बना, क्योंकि 23 सितंबर 1600 में 1600 में 23 सितंबर 1600 में
19 साल की उम्र में उनका ऑर्डिनेशन एक बार दे दिया, पर ऑर्डिनेशन तो कैरिज नहीं कर सकता था, तो ऑर्डेन्ड प्रीस्ट ही रहा। तो ऑब्जेक्शन के कारण वो प्रीस्ट का ड्यूटी से विराम लिया और वो पढ़ाई के लिए गया। 97 में जैसे वो तोलोस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, तब जाकर के उनको 1600 में पुरोहित बनाया था। इसलिए वो वापस पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहा, इसलिए वो थियोलॉजी में फिर डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करना शुरू किया। इस प्रकार 12 अक्टूबर 1604 में 1604 में वो थियोलॉजी में डिग्री लिया। इसके बाद वो कैनन लॉ में लाइसेंस लेने के लिए पेरिस यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। पढ़ाई में तेज था, उसमें भी वो सफल बने। इनके जीवन में ऐसा 2 साल और गुजरा, हम लोग इनके इतिहास में पढ़ते हैं। 2 साल उसका सही वर्णन कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये बताया जाता है इनको किसी ने अब्डक्शन कर करके लेकर के गया धन के लूटपाट के लिए। हो सकता है जो समुद्री डाकू लोग हैं वही इस प्रकार उन्हें लेकर के गया। इसके बाद वो जो गुलाम के रूप में इन्हें कहीं भेजा भी गया था। तो 2 साल इस प्रकार का जिंदगी, पहले किसी मालिक के पास, इसके बाद दूसरे मालिक के पास, वो सेकंड मालिक के द्वारा इनको बाद में 2 साल के बाद रिहा किया। 29 जून 1607 में 1607 29 जून में इनको रिहा किया। फ्रांस वापस लौट आते हैं, फिर से वो रोम जाते हैं अपने पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो 1509 तक इस प्रकार वो पढ़ाई में फिर से लगे रहे। आखिरी में 1612 में जाकर के ये एक पारिश प्रीस्ट के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ क्लिची पारिश में। लेकिन 1 वर्ष के बाद इन्हें पेरिस में कोई गोंडी फैमिली है, उनका चैपलियन के रूप में नियुक्त किया। पुरोहिताई के शुरुआत में इनके जीवन एक प्रकार का जो युवावस्था में जो लौकिक संसार की ओर आकर्षण, इस प्रकार का जीवन तो रहा, क्योंकि सुख जो आराम का जीवन जीना वो चाह रहा था। पढ़ाई में, अन्य कार्यों में वो तेज जरूर था, लेकिन इतना आध्यात्मिक जीवन नहीं था। लेकिन ऐसे एक घटना हुआ इनके जीवन के मन परिवर्तन के लिए। कोई इनके पास जो पाप स्वीकार के लिए, जो मृत अवस्था वाला एक व्यक्ति इनके सामने पाप स्वीकार किया, वो पाप स्वीकार उस व्यक्ति का सुनने के, एक साधारण किसान व्यक्ति है, लेकिन वो मृत्यु के शैया में था। उनके पाप स्वीकार सुन करके कहा जाता है विंसेंट डी पॉल का मन परिवर्तन हुआ। इसके बाद वह अपने जीवन को पूर्ण रूप से गरीबों के लिए अर्पित करना शुरू किया। उस समय पर वो जो गोंडी परिवार का चैपलियन के रूप में था, उनके साथ साथ अन्य कई लोगों को भी वो आध्यात्मिक रूप से मदद कर रहे थे। तो वहाँ के कुछ मिशनरियों को मदद करने के लिए वहाँ का जो गोंडी परिवार के जो महिला और उनके पति दोनों मिलकर के मिशनरीज का मदद कर रहे थे। तो धीरे धीरे विंसेंट डी पॉल भी इसी प्रकार गरीबों का मदद करने का कार्य करना शुरू किया।
कहा जाता है 1617 आते आते विंसेंट डी पॉल पूर्ण रूप से गरीबों के बीच में काम करना शुरू किया। पेरिस के कई अमीर परिवार इनका मदद के लिए आगे आए, विशेषकर जो महिलाएं, जो धनी महिलाएं, वो इनके सेवकाई के लिए जितने भी धन का जरूरत था उसको इकट्ठा करना शुरू किया। तो गरीब लाचार लोगों को भोजन, वस्त्र, जो रहने का जगह, इस प्रकार का कार्य देते हुए एक कार्य शुरू किया। और साथ ही साथ अनेकों ऐसे गुलामों के मदद के लिए पहुंचा। उन दिनों में नॉर्थ अफ्रीका से बहुत सारे गुलामों को लेके आते थे पेरिस वगैरह में, उन लोगों का मदद के लिए। और जो जेल में जिंदगी बर्बाद हो रहा है, ऐसे लोगों का मदद के लिए विंसेंट डी पॉल और टीम आगे बढ़ करके कार्य करने लगे। और उन्होंने इस प्रकार का कार्य के लिए एक समाज को शुरू किया जिनका नाम है डॉटर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट विंसेंट डी पॉल। इस प्रकार का एक सोसाइटी का रूप दिया। और 1625 में 1625 में विंसेंट डी पॉल ने एक कॉन्ग्रीगेशन शुरू किया, जो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मिशन नाम डाला था, या हम लोग जिनको विंसेंशियल कहते हैं। फ्रांस में इसे लाजराइट्स भी कहते थे, लाजरूस का जो जीवन जीने वाले, ऐसे लोगों को मदद देने वाले। विशेष रूप से उन दिनों में जितना भी पुरोहित लोग, ऐसे समर्पित लोगों का लौकिक जीवन, संसार की ओर उनके आकर्षण, इसलिए इन लोगों ने ऐसे लोगों को धर्म मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा देना शुरू किया। विशेषकर पुरोहितों के लिए जो रिट्रीट्स वगैरह, और सिस्टरों के लिए जो रिट्रीट्स जो है विंसेंट डी पॉल देना शुरू किया। और अनेकों को इसलिए जो क्लरिकल सही जो ट्रेनिंग है इनके द्वारा मिलना शुरू किया। और कई सेमिनारीज में ये सेमिनारियंस के लिए भी जो सिखाते थे प्रभु का सच्चा सेवक कैसे बनना है, उसका मार्गदर्शन इनके द्वारा मिलता था। साथ ही साथ मुझे पढ़ने के लिए मिला है एक कॉन्वेंट सेंट मेरीज ऑफ एंजल, उस कॉन्वेंट में करीब 28 वर्षों तक, 28 इयर्स तक वो स्पिरिचुअल डायरेक्टर का काम करते हुए जो कॉन्वेंट के जितने भी सिस्टर्स हैं उनको भी ऐसे कार्य के लिए प्रेरित करते रहे। तो संत विंसेंट डी पॉल अपने जीवन काल पूरा ऐसे गरीबों की सेवा के लिए समर्पित किया। पवित्र जीवन जीते हुए गरीबों का उद्धार के लिए, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, जेल में जो जाकर के लोगों को मिलना, और जो सत्य के रास्ते से भटके हैं उन्हें सन्मार्ग दिखाना, ऐसा कार्य के द्वारा ये जीवन जी रहे थे। उनके विनम्र जीवन, भक्ति का जीवन, इनका जीवन का उदाहरण अन्य लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित हुआ। आखिरी में 79 ईयर के उम्र में इनका मृत्यु होता है 27 सितंबर 1660 में, 1660 27 सितंबर में पेरिस में इनका मृत्यु हुआ। 13 अगस्त 1729 में 1729 13 अगस्त को संत पापा बेनेडिक्ट 13वें ने इन्हें धन्य घोषित किया। और करीब 8 वर्ष के बाद 16 जून 1737 में 1737 में पोप क्लेमेंट ने इन्हें संत घोषित किया। ये इस प्रकार का जितने भी जो चैरिटी वर्क चल रहा है उनका संत के रूप में कलीसिया मानते हैं। इनके जीवन और उनके द्वारा दिए हुए
गरीबों का ये सेवा कार्य, चैरिटी वर्क उनके मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो आगे बढ़ते गए। विशेषकर जो फ्रांस के लोग इनकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होकर के ऐसा सेवा कार्य में आगे बढ़ने लगे। 1833 में फ्रेंच यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स एक फ्रेडरिक ओजानम के अगुवाई में ऐसे गरीबों का सेवा करने के लिए, जरूरतमंदों के जरूरतों को पूर्ति करने के लिए संत विंसेंट डी पॉल के नाम पर एक सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया, शुरू किया। आज 153 देशों में, कंट्रीज में ये विंसेंट डी पॉल सोसाइटी का ये सेवा कार्य चल रहा है। तो 1833 में ये विंसेंट डी पॉल सोसाइटी का जो शुरुआत हुआ, जो लोगों का, गरीबों का, जरूरतमंदों का सेवा करने के लिए। 1712 में इनको जो संत घोषित करने के पूर्व में, करीब इनके मृत्यु के 53 वर्षों के बाद जहां इनका दफन विधि हुआ था, वहां से मृत शरीर को बाहर निकाला था। उस समय पर देखने में आया केवल उनके आंखों के पास में और नाक के पास थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन बाकी पूरे शरीर सड़े बगैर अच्छे अवस्था में मिला था। उस संत घोषित करने का प्रथम वो जो समय, इस प्रकार ये पूरा टेस्टिंग चेकिंग करने के बाद पुनः दफना दिया गया। इसके बाद दोबारा जब संत घोषित कर रहा था, उस समय पर फिर से करीब 25 वर्षों के बाद निकाला, अर्थात 1737 में जब उस बॉडी को फिर से बाहर निकाला, तब देखा शरीर में पूरा सड़न आ चुका था। इसलिए जो हड्डियों में वैक्स डाल करके संत का शरीर जैसे वैक्स के द्वारा, मोम के द्वारा बनाया गया, उसको प्रदर्शनी में रखा हुआ है। आज जो शरीर दिख रहा है वो जो इनकरप्टेड बॉडी ये बोल करके नहीं, बल्कि वो वैक्स बॉडी रखा है। लेकिन उनका जो हृदय है, हार्ट, इनकरप्ट रूप में ही पेरिस के डॉटर्स ऑफ चैरिटी के जो चैपल है, उनका जो मदर हाउस है, डॉटर्स ऑफ चैरिटी का जो मदर हाउस है, उस चैपल में उनका हृदय वो इनकरप्ट है, वो खराब नहीं हुआ है, अभी भी उसको संभाल कर रखा है। तो संत विंसेंट डी पॉल हमें यही सिखाते हैं। हमारे बीच में जितने भी गरीब लोग हैं, जिनको हमारी मदद की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या अन्य किसी भी प्रकार का मदद, हर समय जरूरतमंदों के उन जरूरतों को पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर भी एक उत्साह होने की जरूरत है। हमारे अधिकतर पारिशों में विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के द्वारा इस प्रकार का गरीबों का जो मदद करने का कार्य चलता है। हम कम से कम जो हम लोगों की ओर से जो दे सकता है, चाहे उस विंसेंट डी पॉल सोसाइटी में दे करके सबों का इकट्ठा कर करके किसी न किसी गरीब का मददगार हो, और इस संत के समान एक पवित्र जीवन जीते हुए अपने से समान, अपनों के समान अन्य लोगों को देखने का, हर समय जरूरतमंद गरीबों में क्रिस्त को देखने का एक स्वभाव, एक मनोभाव हमें भी मिले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। संत विंसेंट डी पॉल के द्वारा हम लोगों को जो आदर्श मिला, गरीबों का मदद करने का, उनके उद्धार का कार्य करने का, धन्यवाद दीजिए उनके अच्छे उदाहरण के लिए, हमारे कलीसिया के लिए ऐसे एक महान संत को देने के लिए। आज हम इस संत का पर्व मनाते हुए निर्णय करें,
हमसे जितना हो सके हम भी गरीबों के साथ दया दिखाएंगे, गरीबों में मसीही का चेहरा देखने का प्रयत्न करेंगे। रोने वालों के साथ रोने, जिन्हें सांत्वना की जरूरत है उन्हें सांत्वना देने, जिन्हें प्रेम देने की जरूरत है उन्हें प्रेम आदर देने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।